ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. ઉડાન વિદ્યાલય વિષય હિન્દી પાઠ 8 ચતુર ચૂહા એની આપણે કહાની સમજી ગયા, એના પ્રશ્નો જવાબ પણ સમજી ગયા. હવે આપણે જોઈએ સ્વાધ્યાય પોથીમાં. પહેલો પ્રશ્ન છે કોષ્ટક સે ઉચિત શબ્દ ચૂનકર ખાલી જગહ મેં लिखिए. તો એની અંદર પહેલું આપ્યું છે ચૂહે કો રાસ્તે में कपड़े का एक खाली जगह मिला. તો चूहे को रास्ते में क्या मिला था? कपड़े का टुकड़ा. तो आंसर आवશે टुकड़ा. બીજું છે चूहे ने खाली जगह की एक दुकान देखी. चूहे ने किसकी दुकान देखी थी? दर्जी की. तो आंसर आवશે दर्जी. चूहे को टोपी पर खाली जगह कढ़ाने की इच्छा हुई. तो चूहे को टोपी पर कशीदा कढ़ाने की इच्छा हुई. कशीदाकार ने चूहे की ओर देखा. खाली जगह ने चूहे की ओर देखा तो कि कशीदाकार ने चूहे की ओर देखा. उसने चूहे को खाली जगह में जाने से रोका. तो उसने चूहे को कचहरी में जाने से रोका. પ્રશ્ન 2 છે ઊંચી આવાજમાં પઢીએ ઓર લીખીએ. અહીંયા જે આપ્યું છે તમારે વાંચવાનું છે અને 2 વાર લખવાનું છે કે સ્વચ્છ, મચ્છર, અચ્છા, ઈચ્છા, बुलाऊंगा, पिटवाऊंगा, जाऊंगा, कढ़ाई, पढ़ाई, बधाई, अयोध्या, ध्यान, स्वाध्याय, अध्याय, व्यसन, व्यापारी, वायव्य અને કર્તવ્ય. આ જોડાક્ષરો છે એટલે તમારે હિન્દીમાં વાંચવાના અને એને લખવાના છે. પ્રશ્ન 3 સही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य लिखिए. चूहा दर्जी के पास गया क्योंकि. तो उसे शिकायत करनी थी, कुर्ता सिलाना था कि टोपी सिलानी थी. तो जवाब आवશે टोपी सिलानी थी. बीजू दर्जी ने चूहे की टोपी सी दी क्योंकि. तो कि वह चूहे से डर गया था. तीजू चूहा खुश हो गया क्योंकि उसकी टोपी पर कसीदा कार्ड दिया गया था. चौथो प्रश्न है सही वाक्यांश के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए. पहलू है दर्जी ने खुशी खुशी चूहे की टोपी सी दी. तो आ गलत बात है. दर्जी चूहे से डर गया. तो आ साचू विधान है. कशीदाकार ने चूहे को धमकाया. तो आ साचू विधान है. कशीदाकार चूहे से नहीं घबराया. तो आ गलत विधान है. कसीदाकार ने चूहे को कचहरी में जाने से रोका. तो आ विधान साचू है. टोपी पर कसीदा देखकर चूहा बहुत खुश हुआ. तो आ विधान साचू है. प्रश्न 5 नीचे दिए हुए वाक्य के सामने कहे किसने कहे हैं. कोष्टक में से सही शब्द को रेखांकित कीजिए. तो कि इस कपड़े से टोपी सी दे. आ विधान कौन बोले छे. तो कि चूहा. वरना कैंची उठाकर मारूंगा. तो कैंची किसके पास होती है. दर्जी के पास. अरे तू मुझे डरा रहा है. कौन बोल रहा है. चूहा. चल चल यहाँ किसे फुर्सत है. यह कौन बोल रहा है. कसीदाकार. और तमाशा देखूंगा. कौन तमाशा देखने की बात कर रहा था. चूहा. अच्छा तो तू भी मुझे भगा रहा है. कौन बोल रहा है. चूहा. आगे प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. चूहे को रास्ते में क्या मिला. कि चूहे को रास्ते में कपड़े का एक टुकड़ा मिला. चूहा कपड़ा लेकर किसके पास गया. चूहा कपड़ा लेकर दर्जी के पास गया. चूहे ने दर्जी से क्या कहा. चूहे ने दर्जी से कहा दर्जी रे दर्जी इस कपड़े की टोपी सी दे. दर्जी ने चूहे से क्या कहा. तो दर्जी ने चूहे से कहा चल रास्ता नाप वरना कैंची उठाकर मारूंगा. चूहे ने किसे बुलाने की धमकी दी. तो આપણે પાઠની વાર્તામાં જોયા હતા કે ચૂહા એટલે કે ઉંદરે કોને બોલાવવાની ધમકી આપી હતી. સિપાહીને. તો કે ચૂહે ને સિપાही को बुलाने की धमकी दी. ત્યારબાદ છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે કસીદાકાર क्या सुनकर घबराया. तो कसीदाकार चूहे की धमकी सुनकर घबराया. सातवां प्रश्न कसीदाकार क्या करता है. तो कि कसीदाकार चूहे की टोपी लेकर उस पर अच्छा कसीदा काट देता है. चूहा कब खुश हुआ.
तो कि कसीदाकार ने चूहे को टोपी पर अच्छा कसीदा काट दिया, तब चूहा खुश हुआ। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। चूहा, तो कि चूहे को रास्ते में एक टुकड़ा मिला। दुकान, તમે આના ઉપરથી તમારી રીતે પણ બીજા વાક્યો બનાવવા હોય તો તમે બનાવી શકો છો। दुकान में हर चीज़ मिलती है। सिपाही, तो कि सिपाही हमारे देश की रक्षा करता है। दर्जी, तो कि दर्जी कपड़े सीता है। कसीदाकार, कसीदाकार कसीदा काटता, અહીંયા કાટતા આપ્યું છે પણ કાટતા ના આવે, કાઢતા હે, અહીંયા ભૂલ છે તે તમારે સુધારી દેવાની। ત્યારબાદ અહીંયા समझिए और लिखिए। कसीदा तो कसीदाकार, तो गीत गीतकार, चित्र चित्रकार, शिल्प शिल्पकार, मूर्ति तो के मूर्तिकार। समझिए और लिखिए। मारना, तो के मारूंगा। करना, तो करूँगा। मतलब कि અહીંયા વચ્ચે જે ર છે એની નીચે પાછળ રેફ અને ઉપર માથે અનુસ્વાર કરી અને ગા કરી દેવાનું છે। देखना, तो के देखूंगा। जाना, तो के जाऊंगा। बुलाना, तो के बुलाऊंगा। पढ़िए और लिखिए। અહીંયા આપણે પાઠમાં જોઈ ગયા કે ઉંદર આ વિધાન બોલે છે અને એ અહીંયા આપેલું છે કે કચહરી में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। તમે પાઠની વાર્તા વાંચી હશે તો તમને ખ્યાલ હશે। તો એવું ને એવું અહીંયા આપણે લખવાનું છે। પછી છે ચૂહા અગર इनकी दुकानों पर जाता तो क्या कहता। જેમ કે અહીંયા આપ્યું છે કે કપડે ધોનેવાલા, તો શું કહેતો એ કપડે કોણ ધોતા है, ધોબી, तो ये एम कहत कि धोबी मेरे कपड़े धो देना। प्रेस वाले के पास जाता तो क्या बोलता, प्रेस એટલે કે इस्त्री, कि प्रेस वाला मेरे कपड़े पर प्रेस करना। फलक लगाने वाला એટલે કે પેલું છોંગું આવે ને માથા ઉપર લગાવવાનું એ, मेरे कपड़े पर फलक लगा देना। पाठ 12, अगर दर्जी और कसीदार का चूहे की धमकी से नहीं डरते तो चूहा क्या करता। तो वो सचमुच सिपाही को बुलाता, तो उन्हें बिनती अथवा या तो उन्हें बिनती करता, इन दोनों में से एक काम करता। અહીંયા જુઓ આગળનો પ્રશ્ન શું છે, ચિત્ર દેખકર 5 વાક્ય લીખીએ। અહીંયા સરસ મજાનું ચિત્ર આપ્યું છે કે શેનું ચિત્ર છે, તો કે यह एक पाठशाला का चित्र है, उसमें बगीचा भी है, फिर बच्चे में लड़के लड़कियां खेल रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम सब देख रहे हैं कि लड़के लड़कियां खेल रहे हैं। 2 लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, 2 लड़कियां गोटियां खेल रही है, एक लड़का और एक लड़की बात कर रहे हैं, एक लड़की फिसलन पट्टी पर फिसलन खेल रही है, 2 लड़कियां झूले पर झूले झूल रही है। पाठशाला के आसपास बहुत सारे पेड़ है। एवी रीते तमे लखी सको छो कि भाई ये पाठशाला का चित्र है, उसमें लड़के और लड़कियां खेल रहे हैं, पाठशाला के सामने बगीचा है, यह पाठशाला बड़ा और स्वच्छ है, पाठशाला के आंगन में पेड़ भी है, चित्र में एक यहाँ पे कूड़ेदान भी दिखाई दे रहा है। तमे आनाथी वधारे वाक्यों लखवा होय तो पण तमे लखी सको छो। तो तमारे दरेक बाळक मित्रोए आ प्रमाणे स्वपोथी पूरवानी रहेशे।